क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसमें आज भी एक रानी की चुनरी फंसी हुई है। आखिर उस रात मंदिर में ऐसा क्या हुआ कि खुद महादेव को प्रकट होकर उस रानी को अपने अंदर समाना पड़ा। भक्तों, तो चलिए जानते हैं राजराजेश्वर मंदिर की इस अनसुनी कहानी को। हे भक्तजनों, बहुत समय पहले की बात है। अकोला राज्य के अकोल सिंह नाम के एक राजा थे और उनकी धर्मपत्नी अकोला राज्य की महारानी थी, जो भगवान शिव की बहुत ही परम भक्त थी। महारानी भगवान शिव का ही ध्यान करती और भगवान शिव को ही पूजती थी। रानी बचपन से ही भगवान शिव में लीन रहती थी। जब रानी छोटी थी तब वह खेल खेल में शिवलिंग बनाया करती और उसी शिवलिंग पर बिल्वपत्र, दूध, जल आदि चढ़ाया करती। और जब रानी का विवाह हो गया तब रानी को राजमहल में ही रहना पड़ता। वह हमेशा आभूषणों को धारण किए रहती और राजसी ठाट बाट में रहती थी। परंतु रानी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो चाहती थी वो एकांत में भगवान शिव की भक्ति करें। वह अपनी निस्वार्थ भक्ति को किसी से बताना नहीं चाहती थी। इसी कारण वह भगवान महादेव के मंदिर जाने में असमर्थ रहती। समय बीतता गया। रानी अंदर ही अंदर बहुत दुखी और चिंतित रहती। उन्हें भगवान शिव की बहुत ही याद आती थी। भक्तों, फिर रानी ने एक दिन मन ही मन संकल्प लिया कि वह अपनी निस्वार्थ भक्ति बिना किसी को बताए गुप्त रूप से रात्रि में भगवान शिव के मंदिर जाया करेंगी। यह बात किसी को भी पता नहीं चलेगी और वे गुप्त रूप से मंदिर जाने के संकल्प को राजा से भी नहीं बताना चाहती थी। भक्तों, भगवान शिव की कथा श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, फिर एक दिन रानी मध्य रात्रि में नंगे पांव शिव मंदिर के लिए निकल गई। वह सभी आभूषण उतार दी थी और काले कपड़े से अपने आप को ढककर मंदिर जाने लगी। रानी जैसे ही मंदिर में पहुंची, शिवलिंग को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह बहुत दिन बाद भगवान शिव की पूजा पाठ करने आई थी। रानी ने मन लगाकर भगवान शिव की साधना की और सूर्योदय होने से पहले वह राजमहल को वापस लौट आई और किसी को भी नहीं पता चला कि रानी कहाँ गई थी। इसी प्रकार रानी प्रतिदिन मध्य रात्रि को भगवान शिव के मंदिर जाया करती और यह बात किसी को भी नहीं पता चली। परंतु हे भक्तों, दरबारियों ने एक दिन रानी को देख लिया कि वह राजमहल के बाहर मध्य रात्रि को कहीं जाती हैं और वह यह बात राजा को बता दिए और राजा के कान भरने लगे। और जब यह बात राजा को पता चली तो वह रानी का पीछा किए, अपने हाथों में तलवार लिए थे और दोनों आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही थी। पीछा करते करते राजा शिव मंदिर में पहुंच गए। वहां रानी शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी देर भगवान की साधना की और राजा पीछे खड़े थे। रानी को यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। जैसे ही रानी की साधना टूटी, वह पीछे मुड़कर देखी तो राजा हाथों में तलवार लिए क्रोधित होकर खड़े हैं। रानी यह समझ गई कि राजा ने उनकी पवित्रता पर संदेह कर लिया है। तब हे भक्तों, रानी ने अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए दोनों हाथ जोड़कर हे नीलकंठ महादेव, कहाँ हैं आप, कहकर पुकारने लगी। रानी की इतनी करुण पुकार थी कि भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवलिंग बीचों बीच से फट गया और उस शिवलिंग से दिव्य ज्योति निकलने लगी। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। राजा बेहोश होकर वहीं गिर पड़े और रानी उसी शिवलिंग में समा गई और शिवलिंग फिर से अपने आप जुड़ने लगा। जब शिवलिंग आपस में जुड़ रहा था, उसी दौरान रानी की चुनरी
वहीं आकर शिवलिंग के बीचों बीच दरारें में फंस गई। हे भक्तों, यही कारण है कि राजराजेश्वर मंदिर की शिवलिंग में आज भी दरारें हैं और माना जाता है कि वहां आज भी चुनरी फंसी हुई है। और जब राजा को होश आया तब वह फूट फूट कर रोने लगे, हाय रानी कहने लगे। राजा अपनी गलती कभी नहीं भूल पाए और वह उसी मंदिर में प्रतिदिन जाया करते थे। उन्हें रानी की बहुत याद आती थी। हे भक्तों, तो यह थी भगवान शिव की दया और करुणा की कथा और एक भक्त की करुण पुकार की कथा और एक रानी की निस्वार्थ भक्ति की कथा। हर हर महादेव।